एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एमएस एक्सेस गुरु और लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम के वीडियो 3 में। और हमने इसमें ये देखा है कि हमारे पास कितनी बुक्स हैं और कौन कौन मेंबर है जो हमारे लाइब्रेरी में रेगुलर बुक लेने आते हैं, उनकी इन्वेंट्री हम यहाँ से डालते हैं। और यदि हम किसी को बुक इशू करते हैं तो उसकी इन्वेंट्री हम यहाँ से डालते हैं। तो यहाँ से हम बेसिकली क्या क्या डालते हैं तो आप देख सकते हो किस तारीख को आप बुक दे रहे हो, मेंबर कौन है जिसको आप बुक दे रहे हो और कौन सी बुक उसे दे रहे हो और उसका पर डे चार्ज क्या है और रेफरेंस यदि उसका कोई हो तो यहाँ से सारी चीज़ें। बाकी बुक टेबल है जहाँ पर हमारी टोटल बुक्स है उनका नाम आपको दिखेगा और ये हमारे टोटल मेंबर हैं जो हमारे लाइब्रेरी से जुड़े हुए, जिसमें मेंबर का नाम है, मेंबर आईडी हर इसमें रहेगी। तो मेंबर की आईडी 1 है और ये मेंबर का नाम है और ये बाकी उसकी अदर डिटेल है। इसी तरह से बुक में भी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास अलग होगा, ये बुक की आईडी है और ये बुक का टाइटल है और इसके ऑथर कौन है, जैसे रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी, और इसकी कैटेगरी मोटिवेशनल है। और अगर इसके सब कैटेगरी देखा जाती है फाइनेंस से संबंधित बुक है। तो ये हमारी लाइब्रेरी का एक पूरा बुक का स्टॉक भी यहाँ से हमें पता चलेगा हमारे पास कौन कौन सी बुक है। अब नेक्स्ट वन फिर हमारा है कि हमने कितनी बुक अभी तक जारी की हुई है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो। तो हम कितनी बुक जारी कर रहे हैं, इसकी एंट्री कहाँ से होती है, उसकी एंट्री होती है बुक एंट्री इन आउट। तो जब आप यहाँ पर आउट करोगे, एंट्री करोगे, जो मैंने पहले आपको बताया है, तो ये फॉर्म कैसे बने हैं, टेबलें कैसे बनाई है, क्वेरी कैसे बनाई है, ये मैं वीडियो फर्स्ट और सेकंड में क्लियर कर चुका हूँ। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है कि ये जो बुक है हमने जो जारी करी है, जो इन और आउट बुक है, कि कितनी हमारे पास से गई है और कितनी बुक है जिसको अभी रिटर्न जारी कितनी करी है और रिटर्न आया है तो उसका पेमेंट क्या है। तो हम आगे आपको सारी चीज़ें जोड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले एक फॉर्म बनाऊंगा। फॉर्म में सिंपल सा यहाँ वही कॉलम दिखेंगे फॉर्म पे जिसकी बुक हमें वास्तव में लेना है। जो बुक हमारे पास जमा हो चुकी है उस बुक के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो मैं एक फॉर्म बनाऊंगा, उस फॉर्म में हम इस एक्सेल में एक फार्मूला इंपुट करेंगे। जैसे ये इन और आउट क्वेरी है तो मैंने कैसे बनाई है तो मैं एक आपको बताना चाहूँगा। ये बुक टेबल है और इस बुक टेबल को मैं क्वेरी विजार्ड में जाऊँगा और क्वेरी विजार्ड में मैं इसको सीधा ये बुक आईडी बुक ऑथर, तो मुझे यहाँ पर आउट टेबल देखना, इन आउट टेबल। ये जो इन आउट टेबल आप यहाँ देख सकते हो, तो ये इन आउट टेबल यहाँ पर भी है और यहाँ पर जितने भी रेफरेंसेस हैं मैं सभी को यहाँ पर ले लूँगा और इन सभी फील्ड को लेने के बाद मैं इसका नाम दूंगा रिटर्न बुक क्वेरी और सेव कर दूँगा। तो अब यहाँ आप देख सकते हो कि जो बुक मेरे पास रिटर्न आएगी उसे मैं कैसे एंट्री करने वाला हूँ। तो चलिए ये हमारा टेबल व्यू में, मैं इसको डिज़ाइन व्यू में ओपन करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बुक आईडी, इश्यू डेट और रिटर्न डेट। तो रिटर्न डेट में मैं लिख दूंगा फिल्टर में कि इज नुल। इसका मतलब है कि यदि मेरी इस टेबल में कोई सी आईडी नुल हो यानी कि ना हो तो वो यहाँ पर ना दिखे। तो अब रिटर्न डेट खाली है तो ये वो बुक्स है जो मैंने जारी तो करी है लेकिन मुझे वो मिली नहीं है। ठीक है, तो एक ये मैंने कैटेगरी कर दी। अब दूसरा मैंने एक बुक यहाँ पर है, ये क्वेरी है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिमार्क है और डे पास यानी कि कितने दिन बाद हुआ। तो ये फार्मूला हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे। तो ये फार्मूले को हम कॉपी करेंगे और हमने जो भी नई क्वेरी बनाई है यहाँ पर हम इसको इनपुट करेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि ये रिटर्न पास्ट डे यानी कितने दिन बाद ये जमा होंगे। पास्ट डे का मतलब ये होगा। फिर उसके बाद चार्ज पर डे का कितना है। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर टेबल में लिख रखा है कि 10 रुपीज़ पर डे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया है पास्ट डे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ट डे अभी 0 आ रहा है। ओके, इशू डेट है। अब पास्ट डे उसके ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो। फॉर एग्जांपल जैसे इशू डेट इसकी है, अभी मैं कुछ डेटा फुलफिल कर देता हूँ। अभी ये जो बुक है इसके मैं इशू डेट डाल देता हूँ कि मुझे 20 तारीख को मिला। तो आप यहाँ ओके 26, तो रिटर्न डेट इशू डेट मुझे इसको चेक करना होगा। तो पास्ट डेट में हम जाएंगे और यहाँ पे सिर्फ उसने निकाला है नंबर ऑफ डे यानी कि कितने दिनों बाद आप बुक को रिटर्न कर रहे हो। तो इशू डेट आपका यदि 26 है तो मैं 26 की जगह अगर इसका 20 कर दूंगा तो हम देखते हैं कि हमारी जो इशू डेट है वो ये 6 दिन। तो यहाँ पर कितना दिन 6 डे। तो डे कैलकुलेशन आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा आपके जो चार्जेस है इस बुक का 10 रुपीज़ है ईच डे। सारी बुक का पर डे 10 रुपीज़ चार्जेस है। तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें भी दिखेगी। जैसे पर डे आप बुक का चार्ज कितना लोगे, तभी कितना हो गया 10 × 6 तो 60 रुपीज़। तो इस बुक का चार्ज बन रहा है 60 रुपये। तो हमने इस बुक का जो चार्जेस है उसको 60 रुपये कैलकुलेशन कैसे करेंगे तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, आएंगे और ये जो है टोटल फ़ी डिमांड कितनी हो रही है। तो फ़ी डिमांड हम कर देंगे डे पास्ट इंटू पर डे चार्ज। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये जो चार्ज वाला कॉलम है इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लूँगा और मैं आपको बताता हूँ मैंने किस तरह से। और ये हो गया। अब मैं इसको कर दूँगा इंटू यानी गुणित चार्जेस। तो आपके सामने मैं इसको यहाँ पर दिखाता हूँ। मैं भी इज नूल वाला हटा देता हूँ क्योंकि फिल्टर लगता है तो गायब हो जाएगा। तो ये 60 रुपीज़ इसका हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इशू डेट आपकी जो है उसमें से ये डे पास्ट को कैलकुलेट करेगा। तो अब आपके यदि बुक के पर डे हैं तो देख सकते हैं 160 रुपये हो गए, इस बुक के 10 रुपये हो गए। इस बुक का कोई चार्ज नहीं हुआ है क्योंकि इसने अभी इसको इसका जो रिटर्न डेट है
वो पहले का है, और तो ऑब्वियसली हम इसको थोड़ा सा सुधारेंगे। तो ये जब आप प्रैक्टिकली चलाओगे तो चीज़ें सही होगी। तो हमने इसको इशू कब करा था, 20 जनवरी को रिटर्न कब कर रहे हैं हम, इनके 26 या 27 जनवरी, तो 60 रुपये इसके भी बन गए हैं। तो ये हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, फ़ाइन। जी हाँ, यदि आपने 10 डेज़ का बोला है कि 10 दिन बाद आप यदि जमा नहीं करोगे तो हम लेंगे फ़ाइन। तो मैंने फ़ाइन वाला भी, अब फ़ाइन कैसा कि 15 दिन से यदि ऊपर हो, 15 दिन से यदि ऊपर हो, तो आप देख सकते हो मैंने कितना है, 15 दिन से यदि ऊपर हो तो विद इन टाइम या ओवर ड्यू, इस तरह से भी एक आ जाए। तो अभी हम फ़ाइन की वजह हम कंट्रोल मॉनिटरिंग करना चाहते हैं कि हमारी कितनी बुक विद इन टाइम जमा हो रही है और कितनी बुक है जो अभी भी जमा नहीं हुई है। तो इसका फार्मूला भी मैंने यहाँ पर रखा है, डेट डिफरेंस सही है। तो ये किस तरह से मैं इसको भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर्मूले बहुत समझना बहुत जरूरी है। तो रिमार्क है, डेट डिफ, ये इफ फंक्शन है जैसे हम एक्सेल में यूज़ करते हैं। तो डेट डिफ, ये हमारा एक डेट डिफ एक फार्मूला है। इसमें से हम डे काउंट करेंगे, डे काउंट करेंगे। तो डे किससे काउंट करेंगे, इशू डेट कॉलन करंट डेट। तो डेट और इन्वर्टेड ओपन एंड क्लोज, तो आपकी आज की डेट, इससे आज की डेट शो होगी और इसमें आपने जो इनपुट करी है वो डेट शो होगी। और ये दोनों का डिफरेंस यदि 15 दिन से ऊपर है, या दोनों का जो बैलेंस है डेट डिफरेंस अगर 15 दिन है तो लिखा आएगा ओवर ड्यू, और यदि 15 दिन से कम है तो विद इन टाइम। तो आप उसको उस तरह से कर सकते हैं। अब यदि आप चाहो कि ये ज़्यादा आ जाए तो फिर हम क्या करें, डेट डिफ इंटू 10, यानी कि हम पेनल्टी कुछ लेना चाहें तो पेनल्टी भी आ जाए। तो अभी हम यहाँ पर पेनल्टी वाला ऐड नहीं कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, तो अब हम इसमें देखेंगे रिमार्क में अभी फ़िलहाल में कुछ भी नहीं आया है। तो नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका मैं लाना चाहिए था कुछ ना कुछ, तो क्योंकि हमने दोनों तरह के फार्मूलेस में सेट कर रखे हैं। तो इशू डेट 25, ओके, मैं इशू डेट को थोड़ा सा रिकैलकुलेट करना चाहूँगा। नहीं, इशू डेट तो मुझे मेरी ये रखना चाहिए। अब देखते हैं इसमें, नहीं, तो मेरा फंक्शन काम नहीं कर रहा है। लेट मी चेक अगेन, डेट डिफ एंड ये डेट डिफ इश्यू डेट, डेट ओवर ड्यू। मैं भी इसका थोड़ा सा नाम बदलता हूँ क्योंकि मुझे जो डाउट है वो तो नहीं है कुछ ऐसा यहाँ पर। क्योंकि रिमार्क का कॉलम एक ऑलरेडी है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर, तो देखो जो ओवर ड्यू हो गया वो ओवर ड्यू, और जो विद इन टाइम चल रहा है वो विद इन टाइम। अब रेफरेंस यदि आपने वहाँ डाला होता तो यहाँ आता, रिमार्क में आपने कुछ वहाँ डाला होता तो आता। तो ये जो रिमार्क है ये बुक रिटर्न का रिमार्क है, और ये जो रिमार्क है ये गाइड कर रहा है कि आपकी कितनी बुक है, जो आपके कितने मेंबर है जो बुक रीडिंग और लाइब्रेरी यूज़ का प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं। तो ये टोटल फ़ी होगी, और ये पास्ट कितने दिनों बाद बुक रिटर्न आई वो भी दिख जाएगा, बुक को कितने दिन हो गए वो भी चीज़, और पर डे क्या पेमेंट है। अब इस फॉर्म को फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबका दिख रहा है, हमें देखना है कि रवि वापस यदि करेगा, तो रवि जब वापस करेगा तो रवि को क्या करना होगा, रिटर्न डेट आप डालोगे, तो रिटर्न डेट जैसे डालोगे वैसे सारी चीज़ें आपके सामने होगी। तो हम इसको एक फॉर्म व्यू में प्रॉपर बनाएंगे, इसका हम एक प्रॉपर फॉर्म बनाते हैं। तो फॉर्म विजार्ड में जाने के बाद हम मोर फॉर्म देखते हैं, मल्टीपल आइटम एक बार सिलेक्ट करते हैं, स्प्लिट फॉर्म देख लेते हैं। ये स्प्लिट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो स्प्लिट फॉर्म में क्या होगा कि आपका डेटा भी एंट्री करने का ऑप्शन भी रहेगा, और एंट्री के साथ साथ आप जो एंट्री करोगे उसका इनपुट भी आपको नीचे दिखेगा। तो जैसे यहाँ पर आप बुक आईडी है आपकी 13, बुक आईडी 13। अब ये बुक आईडी जब आप बुक इशू करोगे, जब मैं आपको इसको बताना चाहूँगा, मैं इसका नाम रख देता हूँ रिव्यू रिटर्न एफआरएम, रिव्यू रिटर्न एफआरएम मैंने बना दिया है। अब जैसे हमने रिव्यू रिटर्न एफआरएम, अब यहाँ पर ये बुक आईडी है, तो हमने जब बुक जारी करी है, जैसे बुक इन आउट, अब हम यहाँ जैसे जारी करेंगे कि मान लो नेहा को हमने बुक दी, तो बुक आईडी हो गई 108, तो हम 108 को क्या करेंगे, हमारे रजिस्टर पे लिख लेंगे, या उसको ये बता देंगे कि 108 नंबर की जो बुक 108 नंबर की इशू आईडी आपकी है, और आप जब 108 नंबर की ये 108 नंबर की आईडी वाली रसीद लेकर आओगे तभी हम ये मानेंगे, क्योंकि नेहा ने वो जमा करी तो नेक्स्ट टाइम वो बुक कोई और ले जाएगा। तो इसलिए हम जो जावक और आवक है, तो जावक नंबर और आवक नंबर हम इसकी आईडी को मानेंगे, और इसी आईडी को हम यहाँ पर, इसी आईडी को मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो अब जैसे कोई 13 नंबर की बुक है तो अच्छा एक्सेस वाली है, मैंने रवि को दी थी और ये 25 में दी थी और इसको 56 दिन हो गए हैं। तो अब यहाँ पर यदि कोई जमा करना चाहे तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक फॉर्म बना लेता हूँ और डेटा ऐड का एक बटन ऐड कर देता हूँ, ऐड बटन, ऐड न्यू रिकॉर्ड, ऐड रिकॉर्ड कर देता हूँ। मैं अभी नाम में कोई चेंज नहीं करूँगा। तो अब जब भी मैं यहाँ कोई बटन डेटा ऐड करूँगा तो ये ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट जैसे आईडी है 103, बुक आईडी नहीं, तो मुझे यहाँ जो भी देखना है सारी चीज़ें मुझे यहाँ दिख जाएगी। तो मुझे यहाँ पर जमा क्या करना है, यहाँ पर जैसे ये बुक है मैं यहाँ पर इसको जमा कर दूँगा कि ये इशू डेट है, रिटर्न डेट है। अब रिटर्न डेट में इसकी आज की डाल देता हूँ
कि मुझे 27 तारीख को मिल गई और मैंने 20 तारीख को गई थी। तो डे पास टुडे कितना हो गया इसका 6 दिन का। तो इसका 6 दिन का पेमेंट कितना बना, ये पेमेंट यहाँ पर भी शो होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा। तो रिव्यू एफआरएम में हमने यहाँ पर देखा, रिटर्न बुक क्वेरी में यहाँ पर हमने अमाउंट डाला था, लेकिन यहाँ पर टोटल फीस वाली चीज़ें नहीं आई है। एनीवे मैंने फिर से इसको किया है, रिटर्न बुक क्वेरी पे क्लिक करके डायरेक्ट मेरे पास आ गया है। सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप और ये हमारा स्टक्ड। अच्छा, मैं इसको अभी टूल बार में करता हूँ और देखता हूँ मेरे जितना भी डेटा है सारा एक साथ आ गया। और मैं इसका फॉर्म को थोड़ा सा प्रॉपर ये इसका इशू डेट, ये इसका रिटर्न डेट, रेफरेंस नेम यदि कोई है तो उसके डेटा, पर डे बुक का चार्ज क्या रखा है 10 रुपीज़, उसको हमने जब रसीद दी थी तो आएगा। ये जो जावक रसीद है, यदि आप ये प्रिंट देना चाहें तो कमेंट करें, मैं इसका प्रिंटिंग सेटअप और प्रिंटर भी ऐड करने का इसमें बता दूंगा कि हमें इसका प्रिंट देना है। तो 2400 रुपये 2500 रुपये का एक थर्मल प्रिंटर आएगा, वो प्रिंटर आप ऐड करोगे तो सारी चीज़ें फिर आपको प्रिंट में भी देखने को मिलेगी। तो ये हमारा 9 एंट्री है, ऐसे अलग अलग दिख जाएगी आपको यहाँ पर, या फिर मैं इसको सही तरीका जो मुझे लग रहा है वो स्टॉक्ड ही है, क्योंकि सारा फॉर्म आपको एक साथ दिखना चाहिए। और अगेन ये फॉर्म सेटिंग है, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न होता है, बट कोई नहीं, अब मेरे साथ जुड़े रहिए। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये मैं एक सिखाने के तौर पर बना रहा हूँ, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये किसी पार्टी के द्वारा अगर बनवाया हुआ होता तो ये एक उनकी ज़रूरतों के हिसाब से बनता, तो फिर हम इसको एक अलग तरीके से समझते हैं। तो ये मेरा जो फॉर्म है एंट्री, डेटा एंट्री जो होगा उसको भी मैं यहाँ पर प्रॉपर एक बार सेट कर देता हूँ। तो मैंने जो सीट में जो टेबल है, क्यूरी में जो डेटा आपको कैलकुलेशन के साथ बताया था वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। अब आप इसको थोड़ा सा डाल सकते हैं, इसका कलर तो ठीक है आप यही रखिए, लेकिन आप इसके इफेक्ट में जाके इसको थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा आपको लगेगा उस तरह से। और थोड़ा सा आपका जो यहाँ का कलर कॉम्बिनेशन है ये भी आप हल्का सा इसका लाइट कर दीजिए, तो बिल्कुल। अब यहाँ पर आपको 2 चीज़ एंट्री करना पड़ेगी, ये चीज़ें तो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी, रिटर्न डेट, ठीक है। अब ये है, जैसे मैं इस फॉर्म को कर देता हूँ क्लोज, और फिर अब यहाँ पर मैं जो रिटर्न वाला जो जानकारी है वो मैं यहाँ पर इसको लाना चाहूँगा, लेकिन मैं इसको लाऊंगा तो मुझे क्या नाम चाहिए कि मुझे कौन सी बुक रिटर्न आई है, कौन आया है मेरे पास। अभी जैसे मैं यहाँ देखूँ तो मुझे जावक में देखना पड़ेगा कि कौन सी बुक गई है, जैसे यहाँ पर है तो आईडी नंबर बुक इशू आईडी 104 है, तो 104 पर मैंने रिच डेट और पोवल डाट दी थी तो आ चुकी है, तो अब ये भी दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, वही लोगों के नाम और आईडी मुझे दिखे जो वास्तव में रिटर्न आई है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक इस आईडी पर डबल क्लिक करूँगा तो यही इसी आईडी का वो फॉर्म ओपन होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे मैं ये भी आपको बता देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस आईडी से जो रिटर्न क्वेरी है, रिटर्न क्वेरी को मैं करूँगा कॉपी, या फिर इन आउट टेबल को मैं करूँगा कॉपी, और CMD बुक रिटर्न इसका मैं नाम लिख दूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये CMD बुक रिटर्न आ गया मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे काम की चीज़ें लूँगा, केवल क्या लूँगा, बुक आईडी, मेंबर आईडी में इशू डेट, रिटर्न, और बुक इशू आईडी में ये लूँगा। बाकी इन चीज़ों से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे क्या चाहिए, और बुक इशू आईडी। और एक मिनट, यहाँ पर एक चीज़ और मुझे देखना पड़ेगी, और वो है कि रिटर्न डेट, और रिटर्न डेट भी कौन सी, इज़ नुल, यानी कि रिटर्न डेट का वो कॉलम जो नुल हो, नुल यानी कि खाली हो। अब मैं इसको यहाँ पर मेरे कैस्केडिंग में इसको ऐड कर दूँगा, जैसे होता है ना खरगोन जिला सेलेक्ट करा तो खरगोन ही दिखे, तो यहाँ पर भी मैं वही करूँगा कैस्केडिंग है कि रिटर्न का यदि मैं सेलेक्ट करूँ, लिस्ट विजार्ड वैसे मैंने ओपन कर लिया, जबकि मुझे कॉम्बो विजार्ड ओपन करना चाहिए। तो ये लिस्ट विजार्ड है और ये है ड्रॉप डाउन कॉम्बो विजार्ड। तो कॉम्बो विजार्ड में क्या करूँगा, हेट उसको ऐड कर दूँगा CMD रिटर्न को, तो CMD बुक रिटर्न,
ओके, ये CMD बुक रिटर्न है, इसी को मैं करूँगा तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर वही चीज़ें मेरे सामने आएगी जो वास्तव में मैंने दे रखी है। यदि कोई बुक इशू ID, ठीक है, मेंबर ID है, बुक इशू ID खाली हो सकती है और ये रिटर्न डेट है, तो रिटर्न डेट में भी यहाँ पर वही चीज़ें आएगी। अब मैं क्या करूँगा, इसी फॉर्म की इसको हो गया, तो आप यहाँ देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर वही चीज़ें आई है जो रिटर्न नहीं हुई है, जैसे जो रिटर्न हो गई होगी। जैसे ये रिटर्न है तो ये नहीं दिख रहा है, यहाँ पर टोटल कितने कॉलम है, 9 है, लेकिन इसमें मुझे 9 में कितने दिख रहे हैं, मेरा इसमें 9 है, मुझे यहाँ पर 6 दिख रहा है। 6 क्यों दिख रहा है, क्योंकि जिसके आगे ये है खाली वही दिख रहा है, ये मैंने कुछ, तो यहाँ पर ये आ गया है, ये पूजा रवि, तो मैं इसको भी नाम ही कर देता हूँ, खाली अच्छा नहीं दिखेगा। तो ठीक है, अब यहाँ पर वही चीज़ें हमारे सामने ओपन होगी, जैसे आप ये देख सकते हो 2 डिलीट हो गए हैं। एनीवे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो चीज़ें वापस से ठीक हो जाएगी। और यहाँ आप देख सकते हो कि मेरे पास जो बुक ID है, और यहाँ पर हेड नहीं दिख रहा है कॉम्बो के लिस्ट के, तो आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है, और आप ये देख सकते हो डेटा सीट काउंट कॉलम रो, और ये हेड दिख रहा है, ये हेड इसका नो है, तो आपको क्या करना है, यस कर देना। तो लिस्ट का या कॉम्बो का यदि आपको हेड देखना है तो आपको इसको, तो आप यहाँ देख सकते हो आएगा बुक इशू ID, तो आपको बुक इशू ID 106 है, 106 करोगे तो आपके सामने केवल 106 का डेटा आएगा। तो इसके लिए मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं इवेंट में जाऊँगा और फॉर्म को नहीं, इसे अनबाउंड, तो ये मेरा कॉम्बो क्या है 150 है। अब मैं क्या करूँगा, इसका नाम पहले दे देता हूँ, CMD इशू, इसका मैंने नाम दिया है। ठीक है, अब मैं जाऊँगा, इसको फॉर्मेट में ओपन करूँगा, डेटा में कंट्रोल सोर्स इवेंट, ऑन क्लिक इवेंट, यानी कि मैं इसको यदि क्लिक करूँ, मैक्रो बनाते हैं मैक्रो बिल्डर में, यदि मैं क्लिक करूँ तो ओपन फॉर्म, ओपन फॉर्म, फॉर्म कौन सा ओपन हो, तो फॉर्म ओपन हो वो रिव्यू रिटर्न, तो रिव्यू रिटर्न वाला भी करते हैं। डेटा मोड क्या हो इसका, एडिट वाला हो, यानी कि उसमें जो भी दिखे वो एडिट हो। चलिए हम चेक करते हैं इसको, और मैंने जो फॉर्म बनाए हैं तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा कौन सा वो फॉर्म ओपन होगा। तो मैंने ये ओपन करा, तो ये वाला हो गया। तो मैं इसको क्या करूँगा, वापस जाऊँगा रिव्यू में, क्योंकि मैंने कौन सा फॉर्म बनाया है, मैंने जो फॉर्म बनाया वो तो ये रिव्यू की जगह रिटर्न बुक फॉर्म, ये वाला रिटर्न बुक फॉर्म ओपन हो। मैं वापस से जाऊँगा प्रॉपर्टी से ऑन क्लिक पे मैक्रो में जाऊँगा, और फॉर्म का जो नाम है तो रिव्यू की जगह कौन सा खुले, रिटर्न बुक फॉर्म, और मैं इसको कर दूँगा सेव, और ये यहाँ पर आ गया है। तो अब मैंने जैसे क्लिक किया पूजा तो आया, लेकिन पूजा आया, उसके बाद दूसरे नंबर पर कुमुद आया, तीसरे नंबर पर, तो मुझे सिर्फ वही चाहिए जो वास्तव में मेरे पास आए हैं जमा करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न बुक क्वेरी में जाऊँगा, रिटर्न बुक क्वेरी में जाऊँगा, या फिर मैं ये कहूँ कि ये जो फॉर्म बनाया है, मैं इस पुराने फॉर्म को डिलीट, ये जो मैंने फॉर्म बनाया है तो ये फॉर्म कहाँ से बनाया है, मैं थोड़ा सा इस फॉर्म को प्रॉपर तरीके से अलाइन करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे देखने में थोड़ा सा एक, मैं थोड़ा सा इसका कलर शेड वगैरह कर देता हूँ। ठीक है, इस फॉर्म का जो कंट्रोल सोर्स है वो क्या है, बुक इशू ID इसका है, और ओवरऑल अगर देखा जाए तो ठीक है, फॉर्म का डेटा में कंट्रोल किया रिटर्न बुक के लिए। तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न बुक क्वेरी में जाऊँगा, ये वाला इसमें, और यहाँ क्या करूँगा, हाँ मैं क्यों करूँगा, रिटर्न बुक फॉर्म में गया तो यहाँ मैंने देखा, यहाँ पर मैंने देखा 105, अब मेरे पास आई है पूजा और उसकी इशू ID 13 है, तो 13 नंबर की बुक जमा करनी आई है। तो मैंने क्या करा, उस पर क्लिक करा, तो यहाँ पे क्या पूजा 13 नंबर का आ गया। ठीक है, सही ओपन हुआ। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पूजा 11 नंबर करना है, तो भी 13 नंबर की ID आ रही है, 13 नंबर की ID ओपन हो रही है ना। तो मैं चाहता हूँ, अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट करके ढूंढना पड़ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं जिस ID पर क्लिक करूँ वही ओपन हो, 105 पर क्लिक करूँ तो 105 ही बुक ID ओपन हो। अब 105 के लिए देखो मुझे इस तरह से ढूंढना पड़ रहा है, ये वाला। तो मैं ये इसके लिए क्या करूँगा, मैं इसके लिए ये इसके कंट्रोल सोर्स पे जाऊँगा, कंट्रोल सोर्स पे जाने के बाद मैं डिज़ाइन व्यू में ओपन करूँगा, और जो बुक इशू ID है वहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा फॉर्म्स, फिर उसके बाद दूँगा होम पेज, क्योंकि मैंने वो जो कैस्केडिंग बनाई है वो होम पेज पे बनाई है। उसके बाद मेरा उसका नाम क्या है, CMD इशू, आपको अगर याद होगा तो मैंने ये नाम उसका दिया था। मैं इसको कर दूँगा सेव। अब आप देख सकते हो ये मेरा होम पेज है, और इस होम पेज पे जो मैंने कमांड दे रखी है CMD, उसको ये पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका मैंने नाम क्या दे रखा है, CMD इशू। तो मैंने ये बोला है कि इस फॉर्म पर CMD इशू में जो ID है वही ID ओपन करें, जैसे मैं करता हूँ 105। तो आप ये देख सकते हैं 105 है, और यहाँ पर भी 1/1 है। अब मैंने रिटर्न डेट आज की डाल दी, रिटर्न डेट डाली मैंने 28 की। रिमार्क आप देख सकते हो, लिखना है रेफरेंस नेम, पर डे चार्ज 10 रुपीज़ है, 5 पर डे कितना। और अब हमने उसको इशू कब करा, 26 को, ठीक है, और रिटर्न कब किया, तो हमने 26 को मतलब एक साथ 26 को इशू करा है ऐसा मानते हैं, और जनवरी 28 को मतलब जनवरी 7 को इशू करा, और जनवरी 28 को रिटर्न ले लिया। तो पर डे के हिसाब से हमारा 19 दिन का कितना बन गया, 190 रुपये। ये ओवरड्यू है। अमाउंट रिसीव, तो ये हमारा हो गया है। अब यहाँ पर पेमेंट डन,
या फिर पेमेंट ड्यू। यदि पेमेंट डन करोगे तो ये प्राप्त हो गया, ड्यू करोगे तो ये लेना बाकी है। तो टोटल फीस डिमांड है और अब जो टोटल फीस रिसीव है वो फिर आपको अलग से देखना पड़ेगा। टोटल फीस रिसीव तो हम क्या करेंगे, उसको करेंगे क्लोज, और इस फॉर्म को भी हम थोड़ी देर के लिए क्लोज कर देंगे क्योंकि हम इस टेबल में एक और कॉलम जोड़ने वाले हैं। कौन सा कॉलम जोड़ने वाले हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि जो इशू टेबल है यहाँ पर, इनपुट टेबल यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर कुछ ध्यान रखने करेंगे, इसको यहाँ पर लिखेंगे फीस रिसीव्ड, ओके। अनदर यूज़र के पास कहीं पे खुली हुई है तो मुझे इसको देखना पड़ेगा। मैं इसको एक बार क्लोज करूँगा और ये इसका मैं ऑफिस मैनेजमेंट लाइब्रेरी, ठीक है, मैंने इसको करा क्लोज। और इनपुट टेबल है, इसको मैं करूँगा डिज़ाइन व्यू में ओपन, और मैं बोल रहा हूँ फीस रिसीव्ड, और इसको मैं कर दूँगा लोकल यस या नो, ठीक है। और ये अब रिटर्न क्वेरी में हम आ जाएंगे। रिटर्न क्वेरी लेगा नहीं क्योंकि हम इसको होम पेज पे लाएंगे। अब होम पेज पे आऊँगा 111, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना होगी मुझे, जो हमने वहाँ डाला था, ठीक है। फीस रिसिप्ट का हमने नेट और एड आईडी, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे एक और चीज़, यहाँ आ जाएगा। तो फीस रिसीव हुई, यस या नो। तो जो यस हुआ है वही चीज़ हम मानेंगे कि रिसीव। अब जैसे रिटर्न डेट आज की डाल दो, इसकी रिटर्न डेट 28 का, तो हमने इसको 1 जनवरी को दिया था और इसने 28 को रिटर्न दिया। रिमार्क ओके, रेफरेंस नेम ओके, इसका पेमेंट हो रहा है 250। तो यदि इसने फीस रिसीव हुई यस, तो और यस होने के बाद फिर हमारी एंट्री डन, और हम इसको कर देंगे क्लोज। ये हो गया हमारा क्लोज। अब इसमें कितने बचे, 2 ही बुक बचे। चलो 13 नंबर की बुक का भी हम इस तरह से एंट्री कर देंगे। ये 12 जनवरी का था, इसको हम देखते हैं आज की तारीख में हमें प्राप्त हो गया। तो इसमें यहाँ पर देखते हैं 560 रुपये रिसीव हो गए, तो हम बोलेंगे हाँ रिसीव हो गया। फिर हम इसको कर देंगे सेव, फिर हम कर देंगे क्लोज। अब इस तरह से यहाँ पर, तो यहाँ पर जब भी मैं क्लिक करूँ, अब यहाँ एक चीज़ है, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ही चीज़ें काम आएगी, अदरवाइज रिफ्रेश पर यहाँ पे सारी चीज़ें गायब हो जाएगी, वीकी बचेगा, सब खत्म। क्यों? क्योंकि आप तुम्हारे पास कोई भी इशू बुक नहीं है। तो ये जो कैस्केडिंग है, ये जो फॉर्मेट है, ये बेसिकली ये बताता है यहाँ पर वही रिकॉर्ड ओपन होंगे जो रिकॉर्ड आपको, जो बुक्स आपकी जारी है। तो बुक इशू लिस्ट एंड रिसीव्ड एंट्री, इसका बेसिकली मतलब ये होगा कि आप यहाँ पर वही बुक नहीं करते। अब दूसरा मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करूँगा कि भाई मैंने कोई बुक अगर इशू कर रखी, तभी क्या बता रहा है, नो कुछ नहीं, सारी बुकें अभी हमारी रिटर्न आ चुकी है, ठीक है। अब सारी बुक रिटर्न आ गई है, तो मैं यहाँ पर अब आपको एक रिपोर्ट अब बनाएंगे, हम रिपोर्ट बनाएंगे। यहाँ पर उसका एक टोटल हम दिखाएंगे कि कैसे, कितनी बुक्स हैं जो जारी की गई है, कितनी बुक्स हैं जो हमारे पास रखी हुई है, पेमेंट कितना आया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम दिखाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, इनपुट वाला ये फिर से ओपन करूँगा, और ये फिर से ओपन करने के बाद मैं इसके बाद एक और बना लूँगा, इन और आउट वाला है ना। यहाँ पर जैसे इसमें से मैं इसी टेबल को फिर से बनाऊँगा, इसका नाम दूँगा फी। तो क्वेरी विजार्ट पे जाऊँगा, क्लिक करूँगा, यहाँ पर टेबल पर जाऊँगा, इन आउट, और फीस में क्या करूँगा, मैं सिर्फ रिसीट यस और रिसीट यस लूँगा और अमाउंट लूँगा, चार्जेस पर डे चार्जेस, रेफरेंस में डेट रिटर्न इशू नंबर, तो मैं वहाँ से नहीं लूँगा, मैं लूँगा CMD आउटिंग टेबल, नहीं मैं वहाँ से लूँगा जहाँ से उसका वो पेमेंट का भी डेट एंट्री हो, तो वहाँ तो नहीं होगा, सही है। CMD रिटर्न, रिटर्न बुक ID यहाँ पर भी नहीं है, CMD बुक रिटर्न, कितने दिन है, कितना अमाउंट है, यहाँ पर भी नहीं है, रिटर्न बुक क्वेरी, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ मैं क्या लूँगा, एक, और टोटल फीस डिमांड, तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। रिटर्न बुक, अब रिटर्न बुक वाला जो है ये क्वेरी मैंने क्वेरी नहीं है, जो कि गलत है, ये रिटर्न बुक क्वेरी है।
ठीक है, तो रिटर्न बुक की हम नाम रख देते हैं, इसको कॉपी कर लिया और अमाउंट इसका नाम रख देते हैं केसबुक, केसबुक नाम दिया इसका। तो कहाँ पे हमारे केसबुक, इस केसबुक को ओपन करेंगे। इस केसबुक में हम क्या देखेंगे, तो ये हमें रिसीव्ड में दिखाना यस, जो यस है वही अमाउंट हमें इसमें दिखे, बाकी कुछ नहीं दिखे। ठीक है, तो जो जैसे ये आ गया हमें इसके केसबुक के केसबुक ये आपका पेमेंट हो गया है। पेमेंट का टोटल लगा सकते हैं आप यहाँ पे। फॉर्मेट में जाएंगे और फॉर्मेट में पेज सेटअप देयर इज नो नीड, डिज़ाइन में भी नहीं लिखा है, ये रहा टोटल। तो हम इसको सम कर देंगे, तो ये हमारा 1000 रुपये यहाँ का। तो ये हमारी केसबुक का टोटल है। हमने पूजा को जो बुक दी थी, पूजा से 1000 रुपये रिसीव हो चुके हैं। तो ये केसबुक है पैसा आने का। यदि किसी ने रिसीव 0 है तो वो भी यहाँ पे नहीं दिखेगा, वो डिमांड में दिखेगा। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का एक कंप्लीट डेमो मैं अब आपके सामने रखूँगा, जहाँ पर हमारे पास कितनी बुक है वो हम एंट्री करते हैं और मेंबर की एंट्री यहाँ करते हैं, कौन मेंबर हमारे साथ लाइब्रेरी में जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ आउट बुक यानी कि हमने कितनी बुक दी है उसकी हम यहाँ पर एंट्री करते हैं। और हम जब एंट्री करते हैं तो यहाँ पर जब इशू डेट होता है कि आज की तारीख में हमने इसको इशू किया और ये मेंबर है पूजा, पूजा की जगह में अभी राहुल को हमने बुक करा, इशू कौन से बुक करी, तो हमने थिंक एंड ग्रो रिच, और पर डे इसका कितना है, इसका 30 रुपीज़ से चार्ज। ठीक है, रिमार्क में कुछ है तो ओके, अदरवाइज क्लोज। फिर हम यहाँ देखेंगे कि हमने किसी को बुक इशू कर रखी है, हाँ तो देखा है कि सोनम को हमने इशू कर रखी है, तो यहाँ वही बुक आपको दिखेगी। यहाँ आपको वही बुक दिखेगी जो आपने इशू कर रखी है। अभी जैसे ओपन होगा तो आपका रिटर्न डेट जो है वो रिटर्न डेट आपकी हो गई 1/29, तो आप यहाँ देख सकते हो 30 रुपीज़ पर डे चार्ज है। तो इशू डेट और इसका कैलकुलेशन मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मुझे लगता है कि मैंने इसको कुछ गलत कर रखा है, जो भी है समझना पड़ेगा। तो मैंने मतलब 12 जनवरी को बुक जारी करी थी और 29 जनवरी को बुक रिटर्न हुई, तो कितने दिन बाद रिटर्न हुआ पेमेंट, 30 रुपये पर डे के हिसाब से 14 दिन का 420 रुपये, मतलब पैसा मुझे प्राप्त हो गया। हाँ, पैसा प्राप्त हो गया, तो मैं इसको कर दूँगा सेव और करूँगा क्लोज। अब सेव और क्लोज करने के बाद मैं करूँगा इसको रिफ्रेश। अभी मैं इसको ऑटो रिफ्रेश में डाल दूँगा ताकि देख सकते पूजा और इसकी कोई भी बुक आईडी वगैरह नहीं है। फिर इसके बाद अभी हमारे पास कितना पेमेंट है, तो केसबुक का पेमेंट है हमारे पास 1700 रुपये। किस किस व्यक्ति से कितना कितना पैसा है, तो ये उसका पूरा लेजर लिस्ट है। तो
3 वीडियो में कंप्लीट ये मैंने बनाया है। इसमें बहुत सारे इंटरनली चीज़ें करी है, तो आपको कोई सी भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, आपके प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं बिल्कुल उसके लिए आपको सपोर्ट करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।